प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा मिले और आदर मिले। फिर से परमेश्वर को कभी न बदलने वाला वचन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। किस प्रकार एक मसीह, प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी परमेश्वर के नजदीक रह सकता है, ये विषय हम बीते हुए 2 दिन से चर्चा करते आए हैं। नंबर 1, हमें प्रेरितों के उपदेशों पर मन लगाना है, लवलीन रहना है। दूसरी बात, संगति रखने में हमें लवलीन रहना है। आज रोटी तोड़ने के विषय में हम मिलकर ध्यान करेंगे। लॉर्ड्स सपर, लॉर्ड्स टेबल, लास्ट सपर, आखिरी फसह, कई शब्दों से प्रभु के मेज, इस तरह की बातों से रोटी तोड़ने के कार्य को परमेश्वर के वचन नए करार में लिखा है। आज पहले कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 7 कलम में संत पौलुस इस प्रकार लिखता है, हमारा भी फसह मसीह बलिदान हुआ है। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह एक बलिदान हुआ, पुराना करार बदलकर नया करार उस स्थान ले लिया। यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा जो बारंबार करते आए हुआ पुराना करार के बलिदान के आवश्यकताएं अब नहीं रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मेस, नहीं तो क्रिश्चियन कम्युनियन, ये प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो कुछ कार्य क्रूस पर पूरा किया, उस कार्य को एक स्मरण हमें दिलाता है और उनका क्रूस के मृत्यु और पुनरुत्थान, उस विजय को हम मनाते हैं। प्यार, हमारे भी फसह मसीह बलिदान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस के ऊपर सहन किया हुआ कष्ट और दर्द को हम प्रभु के मेज के द्वारा हम स्मरण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो काल्वरी के क्रूस जो है, हम उस क्रूस पे प्रभु ने किया हुआ कार्य को हमारा हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए हम मसीह के क्रूस के पास इस मेज के द्वारा हम आते हैं। हमारे विश्वास को और प्रभु के साथ के हमारे संबंध को हम इस सेवकाई के द्वारा मजबूत करता है। हम केवल इसी जीवन में परमेश्वर पर, मसीह पर भरोसा करने वाले लोग नहीं है। प्यार, अगर हम ऐसा हो, हम सब मनुष्यों से अभागे है करके परमेश्वर के वचन में संत पौलुस लिखा है। इसलिए हम केवल इस जीवन में मसीह पर आशा रखने वाला लोग नहीं है। प्यार, प्रभु आज की सेवकाई के विषय में मत्ती, मार्क और लूक तीनों सुसमाचार लिखने वाला लिखा हुआ है, लेकिन किस तरह इस मेज की आचरण करना है, वो इंस्ट्रक्शन संत पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 में हमें दिया गया। मेज के विषय में किस प्रकार उसकी आचरण करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस संत पौलुस उस पत्री में हमें लिखकर दिया है। हम इस मेज में भागीदार बनते समय 2 कार्य हमें स्मरण आता है। जब एक विश्वासी मंडली में अपने साथी भाई बहनों के साथ मिलकर प्रभु भोज के सेवकाई में भागीदार बनते समय वे 2 बातों को स्मरण करता है। नंबर 1, their personal salvation in Christ, उनका मसीह में
व्यक्तिगत उनका जो उद्धार है वो उसे स्मरण आता है। एक समय में पापी था, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पापों से क्षमा मिला, मेरे परमेश्वर के साथ एक पुत्र पुत्री का संबंध बन गया। हमारा व्यक्तिगत उद्धार जब हम इसमें भागीदार बनते समय हमें स्मरण आता है, क्योंकि एक समय पर हम परमेश्वर बिना, आशा बिना, परमेश्वर के लोग, और जैसे पौलुस लिखता है, इस्राएल के कुल के साथ कोई संबंध हमारा नहीं था, लेकिन आज यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बना है। सो हमारा पर्सनल साल्वेशन हमें स्मरण दिलाता है। और इस मेज में भागीदार बैठते समय और दो बातें, एक हमारे आंतरिक बातें हैं, दूसरी बाहर के तौर की बातें हैं, वो भी हमें स्मरण आता है। इनवर्टली, आंतरिक तौर पर हम अपने आप को भरकता है क्या? पौलुस जब निर्देश दिया गया, साफ साफ पत्री के द्वारा में समझाया कि हम इस मेज में भागीदार बनने से पहले हमें अपने आप को जांचना है। The self-examination is what Paul proposed for us. The self-examination is the best examination. हम जो अपने आप को परखे वो सबसे उत्तम परख क्या? So inwardly, आंतरिक तौर पर हम हमारे जीवन को हम परखते। इस मेज में से भागीदार बनने से पहले, रोटी में से खाने से और कटोरे में से पीने से पहले हम अपने आप को जांचता है। और जांचते समय यदि हमारे मन में कोई पाप, कोई अपराध, कोई अनकन्फेस्ड सिन पवित्र आत्मा में स्मरण दिलाता है, तो हमें क्या करना है? उसे कबूल करते हुए छोड़ देना है। सो इनवर्डली एक एग्जामिनेशन हो जाता है, एक सेल्फ एग्जामिनेशन। हम अपने आप को जांचने का काम हम करते हैं। बाहर के तौर पर आउटवर्डली जब हम इस मेज में से भागीदार बनते समय, जैसे पौलुस लिखता है, हम यीशु मसीह का मृत्यु का प्रचार करता है और जब तक वापस ना आए। We are proclaiming through the supper the Lord's death until he returns. So इस मेज में भागीदार बनते समय आउटवर्डली हम ये प्रचार करता है, यीशु मेरे खातिर मरा है, यीशु पापियों के खातिर मरा है। और ये प्रचार कब तक होते रहेंगे? और उसने लिखा है until he returns, प्रभु फिर से वापस ना आए तब तक हमें ये कार्य करना है। सो प्रभु के मेज कितने महत्वपूर्ण है। एक विश्वासी को अपने जीवन को परखने के लिए, नाउ पीढ़ी के लिए हमें मौका मिलता रहता है। इनवर्डली हमें चेक करते हैं, बाहर के तौर पर हम प्रभु के विषय में हम प्रचार करता है। एक और अद्भुत बहुत महत्व की बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा इन जॉन चैप्टर 6, यीशु ने आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं। उस विषय को जब यीशु ने चर्चा किया, कई अद्भुत बातें उन्होंने उस चर्चा में बताया। सिर्फ 2 वचनों पर आपके ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं। Verse 53, I tell you the truth, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पीओ, तुम्हें जीवन नहीं।
statement without any ambiguity. प्रभु यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पीओ, तुम में जीवन नहीं। प्रभु के मेज में, कम्युनियन में जो रोटी हम तोड़कर खाता है, मिलकर हम खाते हैं, वो रोटी प्रभु यीशु मसीह का कालवरी के क्रूस के ऊपर तोड़ा गया उसका शरीर को दर्शाता है। जो कटोरे में से हम पीने वाला जो दाखरस है, वह क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने बहाया हुआ उसका लहू को दर्शाता है। सो आज प्रभु के एक विश्वासी को यह वचन कोई संकोच बिना साफ रीति से बताता है कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पीओ, तुम्हें जीवन नहीं। अगला कलम जब हम पढ़ेंगे वर्स 54, और इस बात साफ साफ हो जाएगी। यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, आनंद जीवन उसी का है। जब हम इस मेज में से भागीदार बनते हैं, यीशु मसीह के क्रूस पर तोड़ा गया शरीर को स्मरण करते हुए, क्रूस पर बहाया हुआ उनका पवित्र लहू को स्मरण करते हुए, उस रोटी में से खाते हैं और कटोरे में से पीते हैं। यीशु ने कहा, आनंद जीवन उसी का है। खत्म नहीं हुआ, वही वचन आगे प्रभु यीशु कहता है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। I will raise him up at the last day. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु यीशु ने स्वयं हमें दिया हुआ एक बड़ी वायदा है प्यार। सो आज प्रभु के मेज, होली कम्युनियन, आखिरी फसला एक विश्वासी के जीवन में कितने महत्व की है, ये मेज में भागीदार बनते बनते हम मसीह के नजदीक में आते रहते हैं प्यार। हमें पीढ़ी के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारे जीवन को परखने के लिए, हमारे आंतरिक मोटिव्स को समझने के लिए, जानने के लिए हमें एक अच्छा अवसर ये देता है, और साथ साथ हमें यीशु मसीह के मृत्यु को प्रचार करने का एक अवसर भी मिलता है। जैसे मैंने कहा, कब तक हमें यह प्रचार करना है? जब तक मसीह ना आए। आज मुझे सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, हमें इस विषय को अच्छी तरह समझना है। ये मेज परमेश्वर का हमें दिया हुआ यीशु मसीह का अंगीकार करने के द्वारा एक विश्वासी को मिला हुआ वायदा, आनंद जीवन की वायदा, साथ साथ अंतिम दिनों में यीशु मसीह के द्वारा जिलाया जाने का वायदा। कितने अद्भुत और महत्व की बात है ये। इसलिए मेरे विषय किस तरह एक विश्वासी रोटी तोड़ने में लवलीन रहने से परमेश्वर के नजदीक आ सकता है। एक विश्वासी के जीवन दिन भर की हमारा चाल चलन,
कई बार कई तरह के पाप, अपराध और गलतियां हमारे जीवन में आते रहते हैं, लेकिन इस बेस में हम भागीदार बनते समय we are really having a self-examination of ourselves. हम अपने आप को हृदयपूर्वक जांचते हैं। उस समय और किसी को नहीं जांचता है, हम अपने आप को जांचता है। जब हम अपने आप को जांचते समय सब कुछ साफ दिखाई पड़ता है। इस बेस के द्वारा हम प्रभु के करीब आ सकता है और इस बेस में से भागीदार बनने से, रोटी से खाने से और कटोरे से पीने से हम यीशु मसीह के शरीर और उनके रक्त का हम भागीदार बनते हैं। हमारे अनंत जीवन के वायदा हम ताजा किया जाता है। अंतिम दिन में हम जिलाया जाएगा, उस वायदा पर हमें फिर से हमें स्मरण दिला जाएगा। ये बातें अब तक हमने सीखा। कल परमेश्वर के प्रति हो प्रार्थना, किस तरह में प्रार्थना में लवलीन रहना है। पहले सदी का विश्वासियां किस प्रकार ये चारों कार्य अपने आत्मिक जीवन में वो अमल में लाया, लवलीन रहा। आज भी उस वचनों हमें परमेश्वर के नजदीक रहने में सचमुच में हमें सहायता। आइए इस वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम प्रभु के नजदीक रहें। प्रार्थना के लिए हमारा शुरू को दिखाएं। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, फिर से इस प्रभात तूने हमें दान के रूप में दिया। तेरा वचन सीखने के लिए मैं कृपा किया। प्रभु, हम तेरे नजदीक रहना चाहते हैं और तेरे नजदीक हम आना चाहते हैं। प्रभु, तेरे वचनों से इन दिनों में जो कुछ बातें सिखाए जाते हैं, वचन हमारा हृदय में वचन सुना हुआ प्रत्येक प्यारों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। स्वर्गीय पिता, तेरे आत्मा के आशीषों से मैं भर दे। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं। मांगते इस प्रार्थना हमारे मुक्ति दादा यीशु के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्यारो, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता हो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन YouTube, the Indian Community Church. Write to us your views and comments. May God bless you. प्रभु आपको आशीष